Assalamu alaikum. We are in biology class and we are discussing drug treatment और जीन थेरेपी। जैसा कि बच्चे हमने देखा कि डिफरेंट वेज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए या थेरेपीज के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इज अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। पहले बात तो ये कि यूजेनिक एम्स हमारे पास होते क्या हैं। असल में बच्चे यूजेनिक साइंस की वो ब्रांच है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द डेवलपमेंट और विद बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल। मतलब कि यूजेनिक एम्स वो मकासद, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके ज़रिए से ज़्यादा बेहतर खसूसियात वाले एनिमल्स की ग्रोथ करवाई जाती है या उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसमें वो एनिमल्स जिनके अंदर हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं उनकी ब्रीडिंग ज़्यादा करवाई जाती है, और वो एनिमल्स जिनके अंदर लेस डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या अनडिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी ब्रीडिंग नहीं करवाई जाती। तो इस तरह से इम्प्रूव किया जाता है ह्यूमन, एनिमल्स या किसी भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। And now, what is clone? A clone is defined as a cell or individual and all its asexually produced offsprings. All members of a clone are genetically identical except when a mutation occurs. अब क्लोन बच्चे हमारे पास क्या होता है, आपने सिर्फ इसे याद रखना है कि ये हमारे पास एक फोटोकॉपी होता है। जैसे हम फोटोकॉपी मशीन के ऊपर एक पेज रखते हैं तो उसकी हमारे पास एक एग्जैक्ट फोटोकॉपी आती है जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, वो सेम टू सेम वही होती है जो कि हमने पेज रखा था। तो इसी तरह से जो क्लोन होता है वो हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल का सेम टू सेम उसकी कॉपी होगी। ठीक है, तो ये किसी भी इंडिविजुअल का सेल लेकर उससे बनाया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। सो ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर्स। कि एक क्लोन के जितने भी हम, जैसे बच्चे अगर हम एक पेज की 100 कॉपीज भी कर लें तो वो 100 की 100 कॉपीज बिल्कुल सेम होंगी और उस ओरिजिनल वाले पेज की तरह। इसी तरह से अगर आप एक इंडिविजुअल के क्लोन्स बनाएं तो आप जितने भी उसके क्लोन्स बनाएंगे वो सारे के सारे बिल्कुल सेम होंगे, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब बिल्कुल सेम हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोन्स हैं। अब इनके अंदर उन्होंने कहा जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब इनका जेनेटिकल मेकअप बिल्कुल सेम होता है। और उसकी रीजन भी यही है क्योंकि बच्चे ये पीछे एक सिंगल सेल से बने होते हैं और उसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। याद रखिएगा हमेशा जो चेंजेस आती हैं, जो म्यूटेशंस आती हैं हमारे अंदर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कोई चेंजेस नहीं आती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से जो ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। एंड व्हेन एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर, उन्होंने कहा कि इनके अंदर कोई भी चेंजेस तब आती हैं जब कोई ना कोई क्या हो जाए बच्चे, म्यूटेशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 क्लोन्स थे, बिल्कुल सेम थे नजर आने में भी और फीचर्स के हिसाब से भी, कैरेक्टरिस्टिकली भी, जेनेटिकली भी, लेकिन अगर किसी एक में कोई म्यूटेशंस हो गई हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएं। तो जब तक म्यूटेशंस नहीं होती उससे पहले तक वो बिल्कुल सेम होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनका 100% जेनेटिक मेकअप जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक हो गया। तो हम देख लेते हैं 1997 में साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीडेड इन क्लोनिंग अ शीप। अदर मैमेलियन स्पीशीज माइस एंड काउज हैव सिंस बीन क्लोन्ड। तो बच्चे फर्स्ट टाइम जो क्लोन किया गया था वो 1997 में एक शीप को क्लोन किया गया था और उस शीप का नाम क्या है, डोली शीप रखा गया था। उसके बाद से अब तक माइस और काउज की डिफरेंट स्पीशीज को भी क्लोन किया जा चुका है। और अब हम इसके प्रोसीजर को ब्रीफली देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या आ जाता है, कहते हैं इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड एंड अ न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। अब इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हो ये हमारे पास
हम यहाँ पर शीप की क्लोनिंग करवा रहे हैं। इसमें जो बिल्कुल टॉप पे आपको नजर आ रही है उसका वो हमारे पास क्या है, डोनर है। अ डोनर सेल इज टेकन फ्रॉम अ शीप्स अडर, मतलब कि हमने इसके जैसा क्लोन बनाना है तो हम इसका कोई भी सेल ले लेंगे। ये देखिए हमने इसका क्या ले लिया है, सेल ले लिया है, ठीक हो गया। अब फिर इसका सेल लेने के बाद हम एक और शीप लेंगे। ये यहाँ पर आप सेकंड शीप देख सकते हो। एन एग सेल इज टेकन फ्रॉम एडल्ट फीमेल शीप। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इस वाली शीप का क्या लिया है बच्चे, एग सेल लिया है, जबकि जो फर्स्ट हमारे पास ये वाली शीप थी इसका हमने कोई भी सोमैटिक सेल लेना है, मतलब कि वो सेल जो कि नॉर्मली रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे स्किन सेल हो सकते हैं, हमारी आईज, ब्रेन, किसी भी ऑर्गन के जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो हमारे क्या हैं, सोमैटिक सेल्स हैं। एग सेल और स्पर्म ये दो हमारे कौन से हैं, जर्म लाइन सेल्स होते हैं। तो एग और स्पर्म सेल नहीं लेना, उसके अलावा कोई भी सेल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा सेल लिया बच्चे, फर्स्ट शीप का सोमैटिक सेल लिया और सेकंड शीप का आपने कौन सा सेल लेना है, एग सेल लेना है। एग सेल लेने के बाद आपने इसके एग के अंदर से इसका न्यूक्लियस रिमूव कर देना है। द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल इज रिमूव, ठीक है। इसका न्यूक्लियस रिमूव करके इसकी जगह आपने कौन सा न्यूक्लियस ऐड करना है, ये जो हम जिस शीप को हम क्लोन करना चाह रहे हैं हम उसका न्यूक्लियस इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। So these two cells are fused using an electric shock. Different methods हैं इन दोनों सेल्स को मिलाने के लिए या इस न्यूक्लियस को इस एग सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर जो मेथड यूज किया गया है दैट इज इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिसकी वजह से जो हमारे पास ये सेल होता है इसके अंदर कुछ परफोरेशंस हो जाते हैं, कुछ सुराख हो जाते हैं और उनके अंदर से न्यूक्लियस इजीली सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास ये एक फ्यूज्ड सेल बन जाता है, जिसके अंदर एग सेल हमने कहाँ से लिया हुआ है बच्चे, सेकेंड शीप से लिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, फर्स्ट शीप से लिया हुआ है, ठीक हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या था, द ऑल्टर्ड जाइगोट इज देन इम्प्लांटेड इन अ सुटेबल वूम्ब वेयर इट कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। अब जो हमारे पास ऑल्टर्ड सेल आया है जैसे कि ये वाला जिसको हमने यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम फ्यूज्ड सेल कह रहे हैं, दिस वन इज ऑल्टर्ड सेल, क्योंकि इसमें हमने क्या ऑल्टर किया है, हमने न्यूक्लियस को ऑल्टर कर दिया है। फिर इसको बच्चे फर्दर थोड़ी देर आर्टिफिशियल कंडीशंस में देखा जाता है कि क्या इसमें डिवीजन हो रही है। अगर इसमें प्रॉपर डिवीजन हो रही होगी तो हमारे पास एक सेल की फर्दर डिवीजन से आप ये देख सकते हो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स बन गया है। इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चे, एम्ब्रियो का नाम देते हैं। उस एम्ब्रियो को फिर कहां पर रखा जाता है, द एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ अ फोस्टर मदर। तो कोई भी वो शीप जो कि कंसीव कर रही होती है उसकी यूट्रस के अंदर इस एम्ब्रियो को रख दिया जाता है। ये यही वाली शीप है जहां से जिससे हमने एग सेल को रिमूव किया था। इसके फर्टिलाइज्ड एग को हमने रिमूव करके वहां से न्यूक्लियस रिमूव किया था और अब इसकी यूट्रस में दोबारा से इस एम्ब्रियो को प्लांट कर दिया जाता है। अब जब इसकी यूट्रस में इस एम्ब्रियो को प्लांट कर दिया जाता है तो बाकी जो इसकी रिमेनिंग ग्रोथ होती है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर की तरह इसकी यूट्रस में होती है और एक नॉर्मल इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है। और फिर जब यहाँ पर बर्थ होगी तो जो हमारे पास अब न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा, द एम्ब्रियो डेवलप्स नॉर्मली इनटू अ लैम्ब और डॉली। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर इंडिविजुअल बना है या जो लैम्ब है, आप देख सकते हो कि इसको सूलन तो इसकी तरह होना चाहिए क्योंकि ये इसकी क्या है, मदर है। लेकिन आप देखो इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल किसके साथ मिल रही है बच्चे, शीप वन के साथ, ठीक है। ये आप दोनों देख सकते हो कि ये दोनों हमारे पास सेम टू सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि बच्चे इट्स ऑब्वियस इन दोनों, इसका फर्स्ट वाली शीप का हमने न्यूक्लियस लिया था, इस वजह से जो हमारे पास लैम्ब प्रोड्यूस हुआ है वो बिल्कुल किसकी से मिलता जुलता है, वो शीप वन से मिलता जुलता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्लोन बन गया है किसका, इस वाली शीप का। सो दिस वन इज सिंपल प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग।
Okay, the new individual formed in this way is genetically identical clone of the individual whose nucleus was used. तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अब जो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल बना है वो न्यू इंडिविजुअल बिल्कुल किसकी तरह से नजर आएगा, हमारे पास उस शीट की तरह से नजर आएगा जिसका हमने क्या लिया है बच्चे, न्यूक्लियस लिया है। ठीक है, द क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीनोटाइप। तो इस तरह से हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक एनिमल की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। सो हियर इज कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग जिसको हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स identical twins. Okay, so another type of cloning is the division of a single egg or early embryo into one or more separate embryos. अब क्लोनिंग के बच्चे डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे एक हमने अभी डिस्कस किया, दूसरा जो यहाँ पर वे है बच्चे उसके अंदर वो बिल्कुल इस तरह से जिस प्रोसीजर के जरिए से आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम वो न्यूक्लियस रिमूव करके नया न्यूक्लियस ऐड नहीं करते हैं, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रोसीजर में होता क्या है, ये आप सिंपल देख सकते हो। ये व्हाइट वाला हमारे पास क्या है बच्चे, एग सेल है, और ये हमारे पास क्या है, स्पर्म है। तो एग और स्पर्म के मिलने से यहाँ पर क्या बना है, जाइगोट बना है। ठीक है, अब जाइगोट हमारे पास इनिशियल स्टेजेस पे अभी आप देख सकते हो कि अभी इसमें सिर्फ सिंगल डिवीजन हुई है, मतलब 2 सेल्स बने। तो यहाँ पर कुछ हुआ जिसकी वजह से ये फर्दर डिवाइड हो गया 2 सेल्स में। अब ये जो दोनों सेल्स हैं, ये ईच इंडिविजुअल जो सेल है ये किसके तौर पर बिहेव करेगा बच्चे, जाइगोट के तौर पर। एक ये जाइगोट और दूसरा हमारे पास ये वाला जाइगोट होगा। ठीक है, अब ये दोनों जाइगोट यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएंगे और इनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। तो क्योंकि जाइगोट 2 हैं इस वजह से यहाँ पर एम्ब्रियोज भी 2 बनेंगे और आगे इंडिविजुअल्स भी 2 बनेंगे, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। अब क्योंकि बच्चे ये दोनों असल में पीछे किस सेल से बने, एक सेम सेल की डिवीजन से बने हैं, इस वजह से इनका जेनेटिक मेकअप भी सेम है। और यहाँ पर जो 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो भी बिल्कुल सेम होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरह के जो ट्विन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ठीक हो गया, दिस इज द सेम प्रोसेस दैट नॉर्मली क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विन्स। तो यही वो प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया जिसके जरिए से आइडेंटिकल ट्विन्स प्रोड्यूस होते हैं। Offsprings from this type of cloning are genetically identical but carry chromosomes from each of the 2 parents. अब उन्होंने कहा यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन उन्होंने जो क्रोमोसोम्स रिसीव किए होते हैं वो दोनों पेरेंट्स से रिसीव किए होते हैं। ये एग सेल जो है ऑब्वियसली ये कहाँ से आता है बच्चे, मदर से आता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्पर्म है, स्पर्म कहाँ से आता है, फादर से आता है। तो इस तरह से इन्होंने जो क्रोमोसोम्स लिए हैं वो मदर से भी रिसीव किए हैं और फादर से भी रिसीव किए हैं। तो ये इनमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है, जबकि जो हमने पिछली टाइप पढ़ी थी क्लोनिंग की उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल एंड अदर फार्म एनिमल्स। इस तरह की क्लोनिंग के जरिए मुख्तलिफ फार्म एनिमल्स, काउज वगैरह को क्लोन किया जा रहा है। So here are the applications. Man is likely to adopt cloning techniques for commercial production of valuable animals such as horses, etc. तो इंसान ये कोशिशें कर रहा है बच्चे कि वो क्लोनिंग के प्रोसीजर को यूज करते हुए वो जो वैल्यूएबल एनिमल्स हैं, जैसे कि कुछ हॉर्सेस जो कि बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं, तो वो उनके फर्दर क्लोन्स बना रहे हैं, या इसी तरह से कुछ और फार्म एनिमल्स के भी क्लोन्स बनाए जा रहे हैं। At some places, scientists are making attempts to clone human embryo, which they believe can serve as transplant donor. और कुछ कंट्रीज में याद रखिएगा ये लीगली अलाउ नहीं है, इलीगली कुछ साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इसी तरह से कुछ ह्यूमंस को क्लोन कर लें। उसका वो कहते हैं फायदा ये होगा कि जब हमारे पास एक ह्यूमन का क्लोन पड़ा हुआ होगा तो अल्लाह ना करे अगर ओरिजिनल जो इंसान है उसका अगर हार्ट फेल होता है तो फौरन से वो क्लोन का हार्ट निकाल के ओरिजिनल इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे और वो बिल्कुल
सही बच जाएगा। अगर उसका किडनी फेल होता है तो वो फौरन से क्लोन का किडनी रिमूव करके उसको जो ओरिजिनल इंसान है उसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हम लाइफ स्टैंडर्ड को या लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अलाउड लीगली। This is a controversial issue. There is a lot of controversy on this issue to whether human cloning should be attempted or not. तो बच्चे इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये अलाउड नहीं है, इसमें बहुत बहस है अभी भी। मुस्लिम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए नहीं एग्री होते कि क्योंकि हमारा बिलीव है कि क्रिएटर इज वन एंड ओनली, दैट इज आवर गॉड, दैट इज अल्लाह। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये ह्यूमन को या किसी को भी क्लोन करना शिर्क करने के बराबर है। तो इस वजह से हम लोग रिलीजियसली एथिकली इसको अलाउ नहीं करते। लेकिन अभी तक जो वेस्टर्न जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसको लीगली अलाउ नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह से डिफरेंट किस्म के और इश्यूज हो सकते हैं जिनके बारे में अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए। सो दिस इज ग्रेटर कंट्रोवर्शियल इशू। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding this topic or regarding any other terms, or you have any questions regarding cloning and identical twins or procedure, you can ask your questions in comment box. Thank you.